जीएसटी सरकार ने लागू की है, इसके वजह से आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। 10 रुपये प्लेट 10। सो गाइस फाइनली मैंने अपना वोट दिया। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग भी वोट ज़रूर देना। हमारे मम्मी सब सिखाते हैं, हमें दुर्गा की आरती हो, गणेश की आरती हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज है लोकसभा का इलेक्शन, जैसे कि एक ऐतिहासिक दिन है जो वोटिंग करने का। तो यहाँ पर है अब्बा रेडी और हम लोग निकल रहे हैं वोट करने के लिए। आप लोग भी ज़रूर वोट करना और ऐसे नेता को चुनना जो आप लोगों के लिए विकास सोचे और हमारे इंडिया के बारे में भी सोचे। चलिए निकलते हैं। तो अब्बा के साथ सुबह सुबह मैं 9:30 बजे तक का निकल चुकी हूँ घर से। अब्बा बोले चल तुझे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा जो वोटिंग का है ना, मुझे जहाँ पर वोट करना है उस विभाग में, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया था इस वजह से, यानी वार्ड में। तो यहाँ पर अन्ना के होटल रेस्टोरेंट पे हम लोग रुक गए हैं। ये हमारे झोपड़पट्टी के बाजू में ही अन्ना का होटल है। और बचपन से मैं आपको बताती हूँ ना, इनके पास काफ़ी अच्छे से इडली, मेदू वड़ा, ये सब कुछ मिलते रहता है। ये है मेरे बड़े अब्बू भी सुबह सुबह तैयार हो गए हैं वोटिंग करने के लिए। तो अब्बा बोले सबसे पहले तू नाश्ता कर ले यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कितनी भीड़ रहेंगी, ये रहेंगी। तो अम्मी भी आ गए हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। और ये आ गया है मेरा सबसे फेवरेट गाइस, ये मेरा सबसे फेवरेट है। और मुझे ना ये वड़ा इतना पसंद है ना, ये 10 रुपये ही प्लेट है मात्र। तो सोचिए कितना सस्ता है। और हमारे यहाँ पर एरिया में तो ये मिलता भी नहीं है खाने के लिए। मैं तो बहुत तड़प जाती हूँ खाने के लिए, मजबूरन में मुझे वड़ा पाव खाना पड़ता है। तो ये रहा पहला बाइट और बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनता है। आप लोग ज़रूर यहाँ पर कभी भी जाएंगे तो ज़रूर खाना, बहुत अच्छा है। तो ये है अन्ना के बेटे यानी गणेश भाई, ये सर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह चटनी और सांभर इतना बेस्ट रहता है, गरम गरम देते हैं। जीएसटी सरकार ने लागू की है, इसके वजह से आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। 10 रुपये प्लेट 10 रुपये प्लेट। यहाँ पे ताजी और एकदम शुद्ध शाकाहारी एकदम आपको मिलेगी। यहाँ का पता है चार फटा ओनजीसी कॉलोनी के सामने, सावित्रीबाई फुले झोपड़पट्टी, साईं बाबा मंदिर के बाजू में, जिला रायगढ़। तो अब्बा यहाँ पे गणेश भाई की खिंचाई भी कर रहे थे और साथ ही साथ आप लोगों को भी कह रहे थे कि आके ज़रूर खाना। यहाँ पे इडली और ये वड़े बहुत फेमस है। और अल्लाह का शुक्र है अब्बा आ गए फाइनली, क्योंकि ये बहुत दूर था। ये मुझे वहीं से ही जाती है, मुझे ये लिस्ट मिल गई थी मेरे नाम की। तो अब मैं जा रही हूँ वोटिंग करने। और आपको बताना चाहूँगी अंदर ना फ़ोन अलाउ है, ना कोई भी चीज़ अलाउ नहीं थी इस वजह से गाइस। सो गाइस फाइनली मैंने अपना वोट दे दिया है। लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग भी वोट ज़रूर देना और अपने उम्मीदवारों को ज़रूर जिताना। और इसी के साथ ही साथ कोशिश करना कि एक ऐसे लीडर को चुनिए जिसके वजह से इस देश का विकास ज़्यादा होना चाहिए। और आपके आसपास के एरिया वालों के लिए भी खासकर सोच के वोट ज़रूर देना। तो फाइनली गाइस वोट देकर हो गया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रबंध है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मोबाइल अलाउ नहीं है। ऑलरेडी तो पहले से पता है आप लोगों को कि मोबाइल कहीं भी अलाउ नहीं है, लेकिन ज़रा भी आसपास के बोलते ना 100 किलोमीटर के दायरे से भी बोलते दूर दूर रहो। एक अच्छी चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी, और इलेक्शन का टाइम आपको पता है वोटिंग के टाइम में ये सब चीज़ें होती है और बहुत चीज़ें सावधानी हर चीज़ देखते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ घर पर। आले मेरा बच्चा, मेरा टाइगर, टाइगू देखो देखो गाइस, टाइगू ना देखने के लिए तड़पता गाइस मेरे लिए। टाइगर, अरे मेरे बच्चे को नाश्ता नहीं दिए के, बैठ बैठ बैठ, चल बैठो सिर्फ। चलिए गाइस आपसे थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? अगर सही में कैंडी अंदर नहीं रहता रहा तो ये मेरे पास रहता था। अच्छा बच्चा, चलिए पहले साथ ही बहुत गर्म हो रहा है, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। आती आती आती। तो गाइस ये रहे अन्ना के भजिए। मैं तो ब्रेकफास्ट कर चुकी है। अरे असद के लिए रखना बाबा, देख। तो गाइस यहाँ पर असद भाई सो रहे हैं। उठ जाओ बाबा, 11 बज गए, करेक्ट 11 बजे, उठ जाओ बेटा चलो। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपना मत देकर, अपने एक अच्छे नागरिक का फ़र्ज़ निभाकर मैं वोट देकर आई हूँ। आपसे थोड़ी बात करूँगी कि इतना दूर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भजिया खाया इसने, कोई दो इसको बेचारे को भजिया। मेरे एक्स हस्बैंड के साथ जब मेरा लगाव हो गया था तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि मुझे अभी परमानेंट उरन में ही शिफ्ट रहना पड़ेगा और मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो मैं अपने एक्स हस्बैंड के घर फिर से नहीं जाने वाली, ये मैंने पहले से सोच के रख लिया था। तो इस वजह से मैंने क्या किया, जो मेरा यहाँ का बैंक अकाउंट्स है ना, मैंने जब ओपन किया ना तो वहाँ पर भी एड्रेस मैंने कंफर्म उरन का नहीं दिया था, वहाँ का एड्रेस दूसरा था। जैसे कि उन्होंने ना
यहाँ पे जो रहीवासी दाखला होता है ना यहाँ पर, तो मैंने बनवा लिया था, अब्बा ने बना के दिया मुझे, बच्चों के भी। तो उसमें भी कैसा है, जो वही एड्रेस के ऊपर मुझे बैंक अकाउंट का मेरा आया, लेकिन प्रॉपर एड्रेस नहीं मिला था। सिर्फ आया था कि उरन, बस उरन करंजा रोड ऐसा कुछ भलता भलता डाल दिया था उन लोग ने। तो मैंने क्या सोचा कि चलो ऑनलाइन ट्राई करती हूँ, शायद बैंक का कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करी, और तब जाके तकरीबन बोलते ना, तब जाके कुछ 2 साल के बाद मेरा जो एड्रेस है, सिर्फ ये नाम ट्रांसफ़र हुआ है। नाम मैंने वहाँ से कट करवा के, यानी ऑनलाइन ही मैंने वो करवा दी, और वहाँ पर नाम कहाँ जा रहा, देख कलिंगड़ काटने बोली तो अब भाग गया बेटा। असद के ऊपर क्यों डाला, तेरे को बोली ना बेटा, जल्दी आ, ये भी खा लेगा थोड़ा सा। तो वहाँ पर मेरा एड्रेस है ना जो मेरे यहाँ का उरन का, तो कंफर्म वो भी एड्रेस मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार कम से कम कैसे भी हालत में उरन का तो आ गया ना एड्रेस मुझे। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं रिलैक्स हो गई यहाँ पे। सबसे फर्स्ट तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उरन में यहाँ पे जब शिफ्ट हुई ना, यानी आफ्टर डाइवोर्स के बाद मैंने ना सबसे पहले पासपोर्ट बनाया, वो भी अब्बा के। अल्लाह के करम से अब्बा ने मेरा को बना के दिया। अब सोच रही हूँ अब्बा ने कैसे बनाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो था ना डाइवोर्स के बाद काफ़ी करेक्शन के भी थे, जो मेरे नाम को लेकर करेक्शन भी था, प्रॉब्लम था, वो भी मैंने क्लियर किया। दूसरी बात, जैसे कि पासपोर्ट के टाइम पे ना अब्बा के जो एड्रेस के ऊपर मैंने जो बनाया था ना, उसमें उनका जो ओल्ड यानी पुराना उनका जो घर नंबर था वो लाइट बिल के ऊपर मेंशन था, और मुझे नया चाहिए था जो उनका कंफर्म हुआ है। तो अब्बा ने पुलिस वालों से जब है ना होने के बाद, जैसे कि तो पूरा प्रोसीजर मैं मुंबई से वहाँ से क्लियर करने के बाद, जैसे वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं उन लोग पासपोर्ट के टाइम पे, वहाँ होने के बाद फाइनली फिर यहाँ पर एक बार और वेरिफिकेशन होता है ना पुलिस स्टेशन में। तो बहुत वेट करी, वो स्टोरी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। पासपोर्ट का वेरिफिकेशन का बहुत प्रोसीजर लंबा होता है, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपसे फिर एक अच्छी वीडियो पर बना कर लाऊंगी। तो वहाँ से होने के बाद तो पुलिस वाले से बात करे, फिर वो होकर फाइनल मेरा पासपोर्ट हाथ में आया। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि लाइफ में मेरा पासपोर्ट आया। इंटरनेशनल एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है आपको भारतीय नागरिकता की, तो इस वजह से। और आज का जो मेरा जो एड्रेस है ना, मुझे कहीं और जगह इन लोग ने विभाग के अंदर यानी पार्ट के अंदर इन लोग ने मुझे भेज दिए थे, क्योंकि एड्रेस एकदम बराबर था। जैसे कि जो मम्मी के एड्रेस पर मैंने वोटर ID बराबर बनाई थी, बट यहाँ पर है ना गाइस प्रॉब्लम यही था कि मुझे किसी और भाग में लोगों ने वो कर दिया। तो अब्बा बोले कि मैं तेरे को इंशाल्लाह एप्लीकेशन डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे एक ही एरिया में, जैसे कि ये अपना कहाँ पे, मुझे नागांव में उन लोग ने भाग के अंदर डाल दिए थे। और हमारा जो है ना वो है, क्या नाम है इसका, इधर का आता है ये ये नंगेश्वर बाबा की जो दरगाह है ना, वहाँ पर ऊपर साइड में स्कूल के पास, वहाँ पर आता है मम्मी का। तो इस वजह से तो फाइनली अल्लाह के करम से मेरा हो गया, और मैंने वोट देकर आज अपना एक फ़र्ज़ अदा करी हूँ। आप सोच रहे होंगे पिछले टाइम की वीडियो में मैंने एक बात कहा था कि वोट देना नहीं चाहिए ये वो। तो पहली बात तो रीज़न समझने की कोशिश करिए। उस हालात से लोगों को इतना, सब लोगों को उस हालात से बहुत इन लोगों ने वोट दिया था लोगों को उस टाइम पे, जिस पे भरोसा भी लोगों ने ज़्यादा किया था, लेकिन कोई काबिलियत पे खड़े नहीं उतरे। जो नेता लोग होना चाहिए, जो ये सोचना चाहिए कि ये झोपड़पट्टी वाले लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना हम लोगों के लिए वोट करते हैं, तो साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों ने कोई साथ दिया नहीं है। तो यही वजह से फाइनली ये हम लोगों ने, सब लोगों ने, सबको मालूम है कि वोट देना आपका फ़र्ज़ है और ये आपका हक है, करना चाहिए, वोट देना चाहिए। तो मैंने वही सोच के अपने जो प्रतिनिधि जो भी खड़े हुए हैं उम्मीदवार, उनको अपना वोट, कीमती वोट दिया है, ताकि वो जीते और कुछ कर दिखाए। बस यही गाइज़। और आपको बताना चाहूँगी बहुत सेफ्टी थी अंदर जाके, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, बाहर का वीडियो भी नहीं निकाल पाई, क्योंकि पुलिस गार्ड बाहर खड़े हुए थे ना सारे लोग ज़्यादा, तो किसी को इशू नहीं होना चाहिए इस वजह से। वहाँ पर हमारे इंडिया का फ्लैग जो होता है ना वो तक मैं लेके नहीं गई, पर्स वॉलेट सब कुछ बाहर रखना पड़ा, कोई चीज़ अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, क्योंकि अलाउ नहीं करते हैं। फिर से आज मेरा वोट आया है, यानी पहली बार मैंने वोट दिया है 9 साल के बाद। तो बस आप लोग भी वोट दे, आप लोग ने किस उम्मीदवार को वोट दिया मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, ठीक है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। कि मैंने तो आपको बता देती हूँ, मशाल है हमारे यहाँ, जैसे कि शिवसेना जो है हमारे लिए, आपको तो पता है ना, जैसे कि कांग्रेस और शिवसेना का जो है अलायंस हुआ है, आपको पता होगा। तो इस वजह से मैंने शिवसेना को वोट दिया है, अपना कीमती वोट दिया है, ताकि वो कुछ कर दिखाए। सो गाइस फायनली असद के टीचर आए हैं आज। म्हणजे सांगा जरा आमच्या व्ह्यूअर्सला म्हणजे काय काय करता, म्हणजे तुम्ही विचारता चालेल, कोण बोलते का? आम्ही हां बोला ना मॅडम. लाईट ऑफ लाईफ ट्रस्टमधून आलेलो आहोत. त्या ठिकाणाहून मला अपॉइंट केलेलं आहे मुलांचे सर्वे करण्यासाठी. म्हणजे जे मुलं काहींना लिहायला वाचायला वगैरे हां. येत नाही त्यांच्यासाठी बेसिक शाळेमध्ये घेतलं जातं. आमचा टाइम असतो 9 ते 12. त्याच्यामध्ये तो मैडम इतने धूप में यहाँ पर सभी बच्चों को सिर्फ ढूंढने आए हैं कि उनके घर में उनको पूछने उनके पेरेंट्स से आए कि बच्चे पढ़ाई करते क्या नहीं। और बेसिकली आप तो जानते हो असद की अपडेट तो मैंने दी थी अपने ब्लॉग में कि उसका फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से स्कूल तो लगभग मैं समझती 2 महीने 1 महीना कंपलसरी हो गया, उसका पढ़ाई तो नहीं हो रही है क्योंकि फ्रैक्चर
लेक्चर की वजह से, और फिर देख लो खेलने लगा है, बॉल बैट खेलने चले जाता है। तो थैंक यू मैम। मैम काय नाव तुमचं? स्वाती ठाकूर. स्वाती मॅडम आहे इतने धूप में गाइस, और भी मेरा घर नहीं है अभी, और बहुत सारे किती अजून लिस्ट असतील तुमच्याकडे? 35 यानी 34 के अबाव ऊपर ही है अभी, सब जगह घूमते रहेंगे यानी, और कंफर्म किसी का एड्रेस भी पता नहीं है, सिर्फ नाम पूछ पूछ के इधर उधर, देखो सोचो कितनी तकलीफ उठा रहे होंगे। तो आप लोग सब लोग प्लीज़ इंकरेज करिए, इनको सपोर्ट करिए, अगर कुछ ऐसा आसपास में रहा तो प्लीज़ इनको हेल्प करिए गाइस। तो यहाँ पर आए हमारे वाईफाई वाले गौरव सर, यानी आपको बताना चाहूँगी कि मेरा फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा था पैसों को लेकर, तो इस वजह से मैं वाईफाई ऑन ही नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली गौरव सर आए, उन्होंने वाईफाई ऑन करवाया, और यहाँ पर टाइगर इतना परेशान कर रहा था, इस वजह से गौरव सर को, इसलिए मैंने रियान को बुला लिया। और ये देखो, ये हमारा असद ब्लैक टी शर्ट में, आपने देखा ही होगा, इतना लगने के बाद, इतना मार लगने के बावजूद भी फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा। मुझे जाना पड़ता है मैदान में उसे बुलाने के लिए कि असद आजा आजा, लेकिन बोलता मम्मी आ रहा हो 5 मिनट। यानी इसके हाथ में लगने के बावजूद भी, ये देखिए ये मार रहा है, क्या मार रहा है, 4 मार रहा है, 6 मार रहा है, कमेंट्स करना। तो ये इसे बहुत शौक है। और आपको बताना चाहूँगी, शाम के वक्त में करीब 5 बजे के बाद हमारे यहाँ पर अचानक मुझे सांप दिखाई दिया। जी हाँ गाइस, सांप। 5 बजे के बाद जब टाइगर को मैं टहला रही थी ना वहाँ पर, तो वहाँ पर अचानक सांप एकदम ऊंचा दिख रहा था, तो मैंने अम्मी को ज़ोर से आवाज़ दिया। एक्चुअली ये सांप है इंडियन रैट स्नेक, जो जहरीला नहीं होता है। ये एक्चुअली बच्चे के लिए, शायद इसका बच्चा कहीं देने के लिए झाड़ियों के अंदर आई थी, और ये हमारे अक्सर बाजू वालों के घर पर ही ज़्यादा सांप दिखाई देता है, क्योंकि इनके घर के बाजू में पूरे लकड़े वकड़े। तो मैंने, डॉग भौंक रहा था, तो मैं सोची चलो देख लेती कहीं ये साइड तो नहीं आ गई। मैंने जैसी लकड़ी डाली थी ना, तो वो अंदर से उस साइड में कई गड्ढे गुड्ढे में निकल चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी लकड़ी वकड़ी थी। आंटी को मैंने बोली आपका जो है सफाई ज़रा जल्दी जल्दी कर लिया करो, कभी भी सांप आके कहीं बैठ जाए अंदर तो पता नहीं चलेगा लकड़े वकड़े के अंदर। तो बोले ठीक है साफ़ सफाई करेंगे। और ये बहुत फर्स्ट टाइम नहीं, तीसरी चौथी बार हुआ है। और यहाँ पर हमारे असद भाई, यानी असद को मैंने बोली आजा भाई आटा गूंद ले कम से कम, तो बोला हाँ मम्मा, क्रिकेट बहुत खेलता है ना इसलिए। पूरा ले यहाँ से, ऐसा उठाने का नहीं, यहाँ से ये सब कर नहीं है। गिरा रहा कितना ज़्यादा ज़्यादा, पानी पानी मत कर, पानी पानी से भी पूरा पतला हो जाएगा। पानी पानी है। अच्छे से गूंद। पहले आटा अच्छे से पूरे सब जगह से निकाल, वो सब जो कोने कोने में है। जैसे आप जानते हो मैं अपने बच्चे को हर काम सिखाती हूँ, आटा गूंदना भी और खाना पकाना भी। कोई सलाह लड़कों को, कोई सलाह? वाले सलाह। असल लड़कों को कोई सलाह, रोटी गूंदना चाहिए कि नहीं? अच्छा, यानी माँ करेंगी तब तक का। तो गाइस मेरा बेटा आज आटा से आटे गूंद रहा है, अच्छे से गूंद, ताकि उन लड़कों को भी पता चले कि खाना बनाना चाहिए, क्रिकेट के साथ खाना। और असद की हेयर स्टाइल कैसी लगी गाइस कमेंट्स करना। माशाल्लाह मेरा असद, अय शर्मा रहा, अय वो आजकल एक गाना है या क्या रे, बदो बदी क्या बोलता है, समझ में नहीं आता वो क्या बोलता रे, बदो बदी बदो हाय 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 कांडो हाय हाय क्या कर रहा रेहान? अच्छे से गुन। आपको अच्छी तरह से पता है गाइज, मैं अपने तीनों बच्चों को सब काम सिखाती हूँ, खासकर लड़कों को कि खाना पकाना, हर चीज़, बर्तन कपड़े सब कुछ धोना सिखाती हूँ। कल जाके ये चीज़ नहीं होना चाहिए वो सिर्फ माँ के ऊपर और बहनों के ऊपर डिपेंड रहे। जब भी क्रिकेट खेल के बच्चे आएंगे इस तरह से काम करना चाहिए लड़कों को। थोड़ा पतला हो गया है, थोड़ा आटा अच्छे से और लेना चाहिए बेटा, सही से बेटा, मस्ती सूझते रहती इसको। थोड़ा आटा लेके ना, थोड़ा हल्का आटा ले और ज़रा ये पूरा निकाल। अभी भी थोड़ा जाड़ा आटा चाहिए मेरे को, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट पतला नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक साइड में मैं एक पिक लगा रही हूँ मिनी पिलाई के नाम से। तो आप देख सकते हो उन्होंने मुझे क्या मैसेज किया है, यानी कमेंट्स किया है। जो मेरी वीडियो, एक वीडियो जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जो रिलीजन को लेकर। सबसे बेस्ट देखिए, लोगों के जहन में ये चीज़ें पहले से लगती है कि लोगों को कि मुस्लिम ही गलत करते हैं, मुस्लिम लोग ही गलत निकलते हैं, मुस्लिम लोग ही लड़कियों को मार सकते हैं, मुस्लिम लोग ही ये गलत काम कर सकते हैं। तो ऐसे मेंटालिटी के लोगों को ये नहीं पता कि इस्लाम में बहुत खूबसूरत चीज़ है। इस्लाम में सबसे खूबसूरत चीज़ है कि एकता बना के रखने में,
इस्लाम में ये चीज़ें सिखाई गई है कि आप हर रिलीजन के धर्म की रिस्पेक्ट करिए। कोई हिंदू धर्म गलत नहीं होता है और आप हर धर्म को अपना मानकर उसे है ना रिस्पेक्ट दीजिए। तो यहाँ पर मिनी पिलाई ने मुझे मेंशन करके कमेंट में लिखा है, आपकी माँ से पूछना उन्होंने निकाह के लिए अपना नाम निकाह में से क्या लिखाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी डियर, उन्होंने लिखाया है सफ़िया शेख। उनका पहले नाम था जयश्री गावंड, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगी उन्होंने मेरे अब्बा से जब शादी करे ना निकाह में बंधने से पहले, तो वो नाम इसलिए चेंज किया जाता है क्योंकि वो हमारे इस्लामिक इसमें आना चाहते थे। और ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे निकाह नहीं कर रहे थे मेरे अब्बा ने, उन्होंने लव मैरिज करे थे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे जो नाना नानी थे वो इस शादी के ख़िलाफ़ थे। ऑब्वियसली बात है, जब हिंदू और मुस्लिम ऐसे निकाह में होते हैं तो चीज़ें अपोजिट होती ही होती है फैमिली वालों की। लेकिन दोनों ने लव मैरिज अपने दम पर करे, आज भी वो एक साथ है। उन्होंने कोई, अब्बा ने कभी उनसे दहेज नहीं लिया, ना अब्बा ने कोई डिमांड करे मेरी अम्मी से। एक साड़ी पर मेरे अम्मी इस घर में आए थे जब मेरे अब्बा ने उनको अपनाया था। और इस्लाम में आपको यहाँ पर निकाह करने से पहले अपना नाम चेंज करना ही पड़ता है। और आज भी मेरे अम्मी जो अपना नाम है जयश्री, सबको पता है जयश्री, मेरे मामू हो या फिर मेरी मौसी, सब लोग जयश्री जयश्री बोलते, कभी सफ़िया नहीं बोले। मेरे अब्बा को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ इस चीज़ पर लेकर। और रही बात है, आपने ये कहा कि आपकी अम्मी ने आप लोगों को परवरिश अपने धर्म में क्यों नहीं दिए, ये नहीं दिए, तो आपको बताना चाहूँगी डियर, धर्म की परवरिश देने का राइट्स उनको है ही नहीं। पहली बात तो वो किसी के साथ निकाह में बन चुकी है। अब यहाँ पर जो राइट चलेगा तो वो है उनके शौहर की। और रही बात है, मेरे अब्बा ने कभी ऐसा दिखाया नहीं उनको कि तुम अपनी मर्जी से ये धर्म अपनाना है, तुम्हें उस केस में नहीं जाना है, तुम्हें गणपति में नहीं जाना है, तुम्हें दुर्गा पूजा में नहीं जाना है। मेरे अब्बा ने कभी रोक टोक नहीं करे मेरे अम्मी को। हमेशा उन्होंने कहा कि तुझे जो ठीक लगे तू जा। मेरे अम्मी आज भी टीका लगाते हैं। आपको बताना चाहूँगी, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अम्मी सिर्फ मेरे अब्बा के दबाव में रहते होंगे या मेरे अब्बा उनको बांध कर रखे होंगे, नहीं, हमारे ही इस्लाम के हिसाब से रहना। आज मैं कुरान शरीफ मुकम्मल करी हूँ और अल्लाह के करम से मुझे मेरे माँ बाप ने, मेरे अम्मी ने हर धर्म के बारे में सिखाया है। जैसे कि गणेश चतुर्थी के बारे में, गणेश पूजा होती है। और ऑब्वियसली बात है, पहले जब मैं बचपन की बात बता रही हूँ आपको, मैं 10 से 12 साल की उम्र के अंदर जब थी ना, तब मेरे अम्मी घर में गणपति, देवी पूजा ये सब करते थे। हमने कभी रोक टोक नहीं किया। उनके हर चीज़ों की जो पूजा होती थी सुबह सुबह, सब मेरे कानों में आज भी गूंजती है। सुबह सुबह हमें सब याद है। हम लोगों के इसमें धर्म में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग दही हंडी हो, हर चीज़ का धर्म होता है, सबकी फेस्टिवल होती है, राखी बंधन होता है, तो सभी के धर्मों को हम लोग अपनाते हैं। और मेरे माँ बाप ने यानी मेरे अब्बा ने किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं किया। आपने मेंशन किया यहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन में उनका मेन काम होता है कन्वेंशन, तो डियर कन्वेंशन की बात नहीं आती है यहाँ पर, आती है अपनाने की बात। अगर कोई भी हिंदू कम्युनिटी में भी लड़की जाती है, मुस्लिम लड़की भी जाएंगी ना, तो वहाँ पर वो हिंदू ये नहीं बोलेगा कि तू मुस्लिम ही वाले चीज़ें करा कर, वो ये भी बोलेगा कि तू हिंदू कम्युनिटी में आ चुकी है तो अब तुझे सब लोग यही नाम से बुलाएंगे, तुझे ये नाम से धर्म से बुलाएंगे, तेरा नाम ये रख, तुझे अपने खुद के नाम से नहीं बुलाएंगे, रियल नाम जो होता है। और आपने लिखा है कि जन्नत में 72 हूरियाँ मिलेंगी, तो वो आप क्यों अपने आप पर टेंशन ले रहे हो? वो छोड़ दीजिए ना। 72 हूरें किसको मिलती है? 72 हूरें नहीं मिलेंगी, वो खुदा पर छोड़ दीजिए। जिसकी जैसी नीयत उसे वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। आपने मेंशन करा है यहाँ पे कमेंट्स में, आपके एक हस्बैंड में शरीयत के हिसाब से बिल्कुल सही किया, उसका हक है उससे ज़्यादा बच्चे। क्यों भाई, उसका क्या हक है बच्चे पैदा करने का? जब वो 3 बच्चों की जिम्मेदारियों में भाग चुका है तो उसे मैं बच्चे पैदा करने वाली कोई मशीन दिख रही हूँ आपको? आपने मेंशन किया कि आपके इस्लाम में मशीन है, तो देखो ये जो गलत है ना आपके जहन में बैठाया गया है। यहाँ पर औरतों को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है इस्लाम के अंदर है ना, शायद किसी और धर्म में ना पढ़ लेना नहीं दिया जाएगा। ये आपको मैं बता रही हूँ और आप नोट भी कर लेना इस चीज़ में। कुरान शरीफ की तिलावत भी अगर आप नहीं करते हो कोई बात नहीं, हिंदी में मिलता है, प्रोनाउंसिएशन ज़रूर करना। मैंने जो एक्सप्लेन किया मिनी पिल्लाई को अच्छी तरह से एक्सप्लेन, उसका मीनिंग मुस्लिम धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर मैंने जो भी अपने तरफ से एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया होगा। देखो इस्लाम बहुत खूबसूरत चीज़ है, हर धर्म की रिस्पेक्ट करना जानता है। हर धर्म में, हमारे इस्लाम में धर्म की रिस्पेक्ट करना सबसे पहले लिखा है। और रही बात, मेरे पेरेंट्स ने, जहाँ तक कि मेरी माँ हो या मेरा बाप हो, मेरे पेरेंट्स ने ना हमें सभी धर्म को एक समान समझा है कि ये भी धर्म अच्छा है।
सभी धर्म अच्छे हैं, हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते मुस्लिम को लेकर के वो धर्म बेकार है और ये धर्म बेकार है। रही बात है कि हमारे पेरेंट्स ने, मेरी माँ ने खासकर, जब मेरे फादर ने उनको कभी हिंदू कम्युनिटी से रोका नहीं है कि तुम टिक्का लगाना छोड़ दो या ये चीज़ करना छोड़ दो। मेरे फादर ने कभी उनको प्रेशर भी नहीं किया है। और इस्लाम में कन्वर्ट होने की बात वो इस वजह से है कि अगर कोई हस्बैंड निकाह करना चाहता है किसी से, एक आदमी किसी से निकाह करना चाहता है, तो वो बीवी, उसकी वाइफ मुस्लिम में ही आना ज़रूरी है। उसको धर्म को करना ही पड़ेगा, तब जाके वो मुस्लिम कम्युनिटी के हिस्से में आती है और तब निकाह कबूल होता है उसका। और रही बात है, आप अगर ये मॉडर्न सोसाइटी की तरह समझ रही हो या फिर समझ रहे हो, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप सोच रहे कि वो हिंदू रहेंगे मम्मी और पापा मुस्लिम रहेंगे मेरे, तो शादी हो जाएंगी, तो निकाह कबूल नहीं होता है, ठीक है। और ये मेरी मम्मी की चॉइस थी, इंडिविजुअली उनकी लव मैरिज भी है, ये उनकी चॉइस है। आज भी माशाल्लाह दोनों साथ में हैं, हमें हर धर्म के बारे में सिखाते हैं। मुझे बेसिकली हो या मेरे घर में हम लोग गणेश चतुर्थी जैसे उत्सव को भी मना चुके हैं। तो ये चीज़ों मेंटालिटी लेके जो चल रहे हो कि मम्मी ने हमको सिखाया नहीं कुछ, हमारे मम्मी सब सिखाते हैं। हमें दुर्गा की आरती हो, गणेश की आरती हो, हर चीज़, सुख करता दुख करता वार्ता विद्याची, ये सारी चीज़ें हमको सिखाए हैं। मेरी मम्मी ने कभी हम लोगों को धर्म के मामले में ये नहीं बोला कि तुझे वो धर्म अपनाना है, वही धर्म मेरे नहीं। ये अपनी अपनी चॉइस है। हम लोग अगर किसी के फेस्टिवल में जाते हैं, किसी और जैसे कि दुर्गा की आरती होती, दुर्गे दुर्गटवारी तुझ गौरी संसारी, तो ये सारी आरती हमें भी आती है। हमारे पेरेंट्स से ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया है, पेरेंट्स ने बहुत कुछ सिखाया है। तो हमारे यहाँ पर, हमारे घर पर, बेसिकली हमारे खुद के घर पर गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा सब कुछ हो चुका है। तो मेरे पेरेंट्स में ऐसा नहीं है कि, और आपको एक बेसिकली बात बता रही, मेरी मम्मी उनके आंग में देवी भी आती थी। तो ऐसा वो चीज़ें सोचिए मत कि मेरे पेरेंट्स ने किसी को रोका है। और रही बात है मेरे एक्स हस्बैंड की, तो भाई आप जो बोल रहे हो ना कि बच्चा पैदा करने का हक उनका है, वो खेती है, ऑलरेडी 3 बच्चे इधर है, जब उसका खर्चा नहीं उठा रहा है, वो उसकी वो नहीं दे रहा है, उनकी एलिमनी नहीं दे पाया है खर्चों में, तो किस हक से बच्चे पैदा करने वाले। हाँ, इस्लाम बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें डिपली चीज़ें नहीं मालूम लोगों को, लोग मिस यूज़ करते हैं उसका। शरीयत में क्या चीज़ें सही है क्या नहीं, लोगों को पता नहीं है अभी तक के। तो आप उसके अंदर मत जाइए। आपने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, ठीक है। और गाइस प्लीज़ समझ के लेना कि मैं जो बात कह रही हूँ वो किस रीज़न से कह रही हूँ। कोई धर्म गलत नहीं होता है, सिर्फ उसके मायने समझना ज़रूरी है। और धर्म की परिभाषा को सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक अच्छे इंसान ना होना तो ये धर्म भी कोई काम का नहीं आपके लिए। इंसानियत रखना चाहिए। और जन्नत मिल रही, जहन्नुम मिल रहा है, मेरी मम्मी को क्या मिलेगा, ऊपर वाले पे छोड़ दो ना। नियत पर है ना सब कुछ, दामोदार इंसान की हर चीज़ों पे नियत पर ही होता है। क्या पता ऊपर वाले को कौन सी नियत किसकी पसंद आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम पर्सन हूँ, मैं हर चीज़ की रिलीजन की इज़्ज़त रखती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने हर चीज़ सिखाया है हमें कि किसी धर्म को लेकर तुम कभी गलत नहीं बोलना, गलत सोचना नहीं, सब धर्म एक समान जैसा होता है। तो आप उस बारे में मत सोचिए, हमें मालूम है ना हमारे धर्म में क्या है और क्या नहीं है, शरीयत में क्या है और क्या नहीं है, शरीयत के लॉ कानून नहीं है। एंड निकाह इज़ कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें बांध कर नहीं रखा जाता है, कभी भी कोई छोड़ के जा सकती है। जैसे 7 वचनों का जो कसम आप लोग जो धर्म में लेते हो ना, एक प्रथा होती है शादी की, तो उसमें कैसा इस्लाम के अंदर एक लड़की ना अपना इंडिविजुअली फ़ैसला ले सकती है, जिसे खुला कहते हैं, अपने मर्ज़ी से, उसमें किसी की बंदिश नहीं होती है। और रही बात है मेरा, इतने सालों के बाद मैंने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि पेरेंट्स, माँ बाप की वजह से लड़कियाँ भी मजबूर होती है आज के टाइम में, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते कि घर बर्बाद हो जाए, लेकिन लड़कियों के ऊपर क्या बीतती है वो माँ बाप को क्या पता। इस वजह से आई होप सो मेरा एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट सोच समझ के करिए, जो चीज़ शरीयत में मालूम नहीं आपको तो मत बात करिए उस बारे में, समझिए। तो आई होप सो गाइज आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरी बात कहने का मेरा मतलब है, मेरे फादर ने मेरी मम्मी के साथ जब लव मैरिज करे ना, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करे। वो कहानी मैं इंशाल्लाह उनकी ज़ुबान से आप लोगों को सुनवाऊंगी कि कैसे वो मिले थे, कैसी वो बात हुई थी। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तो ज़रूर उन लोगों से बात करूँगी, क्योंकि अम्मी ज़्यादा वीडियो में नहीं आते, उनको पसंद नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं कर पाती हूँ। और अब्बा की रही बात है, अम्मी से इंशाल्लाह ज़रूर बातें होंगी कि आप लोगों की थिंकिंग उनको लेकर क्या है। मम्मी का जो लव मैरिज पापा के साथ हुआ था मेरे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुशहाल बिताई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज भी एक साथ है। कभी देखो लड़ाई हर घर में होती है, कोई ना कोई घर में, ऐसा नहीं कि हम बोलते लड़ाई नहीं होती, सभी घर में लड़ाई हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स के भी घर में लड़ाई हो चुकी है गाइस। तो सारी बातें मैं मेरे मम्मी और पापा की ज़ुबानी आपको सुनाऊंगी, कैसे मिले थे, क्या हुआ था। तो प्लीज़ गाइस वेट ज़रूर करना और इंतज़ार ज़रूर करना, और बेसिकली वोट ज़रूर करना। आप लोग वोट करे हो या नहीं मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि लोकसभा का ये जो इलेक्शन है उसमें अपने अच्छे बेस्ट कैंडिडेट को जिताना ज़रूर। और प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को ज़्यादा से प्यार देना। और प्लीज़ जो भी बैड्स कमेंट्स हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना जानती हूँ, अपनी बात रखना जानती हूँ। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।